नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने यमुना में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर एकदम क्लियर बात करूंगा और इसमें आपको कुछ बातें आपके सामने भी रखूंगा जो बहुत ही चौंकाने वाली थी। क्योंकि दिल्ली इस समय पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ से वहाँ बहुत हालात ख़राब हैं। इस मामले में सबसे पहली बात मैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का एक बयान है उसको लेकर बात करूँगा। उन्होंने कहा है कि हथनी कुंड जो हरियाणा में है उसमें से पानी छोड़ने के 3 रास्ते हैं, लेकिन वहाँ सरकार ने केवल यमुना नदी में पानी छोड़ने की बात को ही स्वीकार किया। उतना ही पानी यमुना नदी में छोड़ा गया जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई। अब आप सोचिए, यदि इस तरह का आरोप है तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। एक तो बात यह है कि सहारनपुर होते हुए एक नहर जो आती है उत्तर प्रदेश में, वो नहर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि नहर सूखी पड़ी हुई है लेकिन सारा का सारा पानी यमुना की तरफ दिल्ली की तरफ धकेला जा रहा है। और एक नहर है उसमें भी पानी नहीं डाला गया है, सीधा सारा पानी दिल्ली में। तो इसको एक तरह से यह सोचा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स है पूरी। चलिए ठीक है, वो तो एक पॉलिटिक्स रही, लेकिन मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली में यमुना नदी निकलती है और कोई ऐसा नहीं कि आज से निकल रही हो। जब कभी वहाँ जब किला बना था तब वहाँ डाट वाले पुल बनाए गए थे, उन पुल के नीचे रोड बनाई गई थी, तो वो भी कोई सिस्टम होगा। ऐसा तो है नहीं कि उस ज़माने में बाढ़ नहीं आती होंगी जब किला और रेलवे लाइन के पुल बनाए गए थे। लेकिन उस समय हालात ये थे कि पानी बहने के लिए यमुना का पूरा घाघरा खाली रहता था। आज की हालत ये है कि दिल्ली में जगह जगह पूरा जो इलाका है, जो डूब क्षेत्र है, उसमें घर बस गए हैं, कॉलोनियाँ बस गई हैं और वहाँ सारा भरत करके जो यमुना का पानी बहने का जो दायरा है उसे बहुत छोटा कर दिया गया है। अब आप देखिए कि जहाँ पानी किसी ज़माने में 1 किलोमीटर के दायरे में बहता हो और वहीं उसी चीज़ को 500 मीटर में कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर ये देखा जाएगा कि वो पानी फिर उफन के इधर उधर किनारों से टकराएगा। तो यही हाल इस समय दिल्ली का है। अब आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि दिल्ली में इस समय जो यमुना नदी है उसमें 3 बड़े नाले हैं जो यमुना नदी में गिरते हैं, जो दिल्ली की जो एक सर्कल है उसके अंदर। ये है ट्रांस यमुना, एक है बारापुला और एक है नजफगढ़ ड्रेन। ये तीनों का पानी सीधे सीधे इसमें नदी में गिरता है और इनके नीचे मैं आपको बताऊँ, ट्रांस यमुना जो नाला है इसमें 34 नाले और शामिल होते हैं आगे चल करके, और बारापुला में 44 नाले गिरते हैं और नजफगढ़ ड्रेन में 123 नाले गिरते हैं जो सीधे यमुना में उसके साथ साथ चलते हैं। अब बात मैं आपको बता दूं, ये एक नई जानकारी सामने आई है जो बाढ़ की फाइल पढ़ने से पता चला है कि 47 वर्ष पहले दिल्ली का मास्टर प्लान बना था और उस समय वह प्लान केवल 20 वर्ष के लिए था। और इसमें उस समय दिल्ली की जो आबादी थी मात्र 20 कितनी थी, मैं 1 सेकंड अभी क्लियर कर देता हूँ। उस समय दिल्ली की आबादी 20 लाख थी और आज दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। और जो 47 साल पहले जो मास्टर प्लान बना था वो केवल 20 वर्ष के लिए बनाया गया था और आज
आज वही जो मास्टर प्लान है वो केवल बीस साल बाद अब उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है और अब तक कोई भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया कि इसकी आबादी को देखते हुए कोई बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जाए। आईआईटी दिल्ली से कई बार कहा गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हो पाई। कहने का अर्थ ये है कि जो दिल्ली है इस समय उसका दायरा बहुत बढ़ गया। अभी कहाँ 20 लाख आबादी और कहाँ 2 करोड़ आबादी। आप लोग देखिए कितना समय बदल गया है। और इसको बदलने के लिए 2009 में शायद शीला दीक्षित के ज़माने में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए एक मुहिम चली थी, लेकिन वो कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि उसमें तमाम ऐसी चीज़ें थी जो लागू नहीं हो पा रही थी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज जो 47 साल पहले जो सिस्टम बनाया था, प्लान बनाया था दिल्ली का, क्या आप समझते हैं कि वो आज वो प्लान पूरा काम करेगा? कैसे करेगा? केवल लोग राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने पानी छोड़ दिया और बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये इसके मानी क्या होते हैं? एक दूसरे पर आरोप लगा दो, पॉलिटिक्स शुरू कर दो, इससे जनता का क्या भला होगा? मैं बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के चारों तरफ, खासतौर पर यमुना के इलाके में कितना अतिक्रमण है, शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा। बस खाली प्लाट देखा और खेत देखा, प्लाट काट दिए, बिल्डिंग शुरू हो गई, बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि भाई आप अतिक्रमण हटाने के लिए कोई काम नहीं करते। अब आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली रो रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी पानी भर गया। बाकी की तो आप छोड़िए कि किसको आप बचाएंगे, क्या करेंगे। जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसको भी आप नहीं बचा पाए। कहने का अर्थ यह है, एक चीज़ और है मैं आपके सामने लाऊं। प्रधानमंत्री जी हैं, वो चुनी हुई सरकार से बात नहीं कर रहे हैं, एलजी से बात कर रहे हैं। एलजी उसमें अकेले क्या कर लेंगे जब तक चुनी हुई सरकार से आप बात नहीं करते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ा महत्व की बातें हैं। और मैं समझता हूँ केवल पॉलिटिक्स ये चल रही है कि तुम अफसरों का तबादला नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं तबादला हम करेंगे। ये कोई बातें नहीं होती, इससे राजकाज नहीं चला करते। ये केवल राजनीति और हेडलाइन बटोरने के लिए तो सारी बातें सही हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि ऐसी बातों से कहीं देश चलने वाला है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपनी बातें बस कह करके छुट्टी पा लेते हैं। सवेरे अखबारों में, टीवी चैनलों पे हेडलाइन बन जाती है और बस उसके बाद सारा खेल ख़त्म। तो मैं ये अब यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है, दिल्ली का ही हाल ये है। आप मथुरा देख लीजिए, मथुरा में बहुत सारा इलाका डूब गया है पानी। मथुरा में भी भारी अतिक्रमण है। चारों तरफ लोगों ने जो दायरे थे वहाँ पर आश्रम बना लिए हैं, किसी ने गौशाला बना लिए हैं, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है। आज हालात आगरा में भी वैसे ही। आगरा में ताजमहल के पास देखिए वो बालू से भर गया है, जबकि वहाँ एक बड़ा दायरा था पानी भरा होने का। उसे मायावती के शासनकाल में बालू खींच करके बालू पलट दी गई लाकर किले के सामने, और वो वहाँ पर आज भी जैसा का तैसा ही। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं, डूब क्षेत्र में एनजीटी में आगरा के तमाम मामले हैं, मुकदमा चल रहा है। तो डीके जोशी ने वहाँ पर याचिका दायर की थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे बन गई, कोई पूछने वाला नहीं है। एनजीटी भी
वहाँ पर लोगों को परमिशन दे रहा है क्या? ठीक है, ये सही है? ये बहुत गलत हो रहा है। उसमें केवल जनता की बात को सामने कभी नहीं लाया जाता और न जनता की समस्या के बारे में बताया जाता। कुल मिलाकर के मेरा आज का ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करें और फॉलो करें, मुझे ज्वाइन भी करें हो सके तो। थैंक यू वेरी मच।